Good evening students. Today there is a topic of 8th standard chapter number 8 profit and loss. हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में CP/SP के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट है एंड दिस SP CP प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मार्केट प्राइस डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस. यहाँ हम मार्केट प्राइस की और डिस्काउंट की बात करेंगे. वट इज़ मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या है बच्चे, हमारे पास डिस्काउंट क्या है एंड सेलिंग प्राइस क्या है. द प्राइस प्रिंटेड ऑन द आर्टिकल और ए टैग प्राइस इज अटैच टू द आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स मार्केट प्राइस. जो मार्क्ड प्राइस बोलेंगे उसको हम मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं. अब सबसे पहले आता है हमारा जो मार्केट प्राइस होगा वही हमारा मार्क्ड प्राइस होगा. फर्स्ट वी टेक मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस, वट इज मार्क्ड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस ऑन आर्टिकल. जो आर्टिकल के ऊपर प्राइस प्रिंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मार्क्ड प्राइस. और इसकी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं हम इसका MP, जिसको अंकित मूल्य भी बोल देते हैं, जो उसके ऊपर रिटर्न में है. नेक्स्ट इज डिस्काउंट. वट इज डिस्काउंट. MP के ऊपर जो हमें छूट मिलती है वो उसका क्या कहलाता है, डिस्काउंट. फॉर एग्जाम्पल फॉर एन आर्टिकल मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल 500. अगर आर्टिकल के ऊपर 500 लिखा हुआ है और वो चीज़ हमें 450 में दे रहा है तो 50% क्या किया उसने, 50 क्या किया उसने, डिस्काउंट किया है. डिस्काउंट कैसे मिलेगा हमारा, डिस्काउंट इक्वल टू MP माइनस SP. MP से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे वो क्या बचेगा, डिस्काउंट बचेगा. अगर हमने मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के अकॉर्डिंग SP फाइंड आउट करना, सेलिंग प्राइस है SP, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर हम MP से डिस्काउंट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, SP मिलेगा. SP कैसे मिलेगा, MP माइनस डिस्काउंट. अगर हमने डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना, तो वो होगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस MP मल्टीप्लाई 100. वो हमारा क्या निकलेगा, वो निकलेगा डिस्काउंट परसेंट. अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट फर्स्ट टाइम में इतना डिस्काउंट परसेंट, सेकंड टाइम में इतना डिस्काउंट परसेंट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हों, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी चीज़ देखो. फॉर एग्जांपल पहले हमने लिया लेट है डिस्काउंट परसेंट दिया X%. ओके, देन वी फाइंड SP इक्वल टू, SP कैसे मिलेगा, MP माइनस MP का X%. हम किसका छोड़ेंगे, मार्क्ड प्राइस होगा, जो मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस होगा उसका X% जो डिस्काउंट है वो लेस करेंगे. यहाँ से हम लिख सकते हैं MP कॉमन देन 1 माइनस X%, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MP इंटू 1 माइनस X बाय 100. Then this result also written by MP into 100 minus X divided by 100. This is the result for SP. SP निकालने का when marked price और discount percent given है तब हम ये result अप्लाई करेंगे. SP equal to MP ब्रैकेट 100 माइनस X मीन्स गिवन डिस्काउंट परसेंट है डिवाइडेड बाय 100. यहीं से अगर आपको MP फाइंड आउट करना है, SP गिवन है, देन MP आप इस चीज़ को उधर ले जाओ, SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस X. ये हमारा क्या मिल जाएगा, MP मिल जाएगा. When 2 or 3 successive discount percent, for example first X1%, for next के लिए X2% और थर्ड के लिए X3%, 3 लगातार ऑफर मिल रहे हैं हम डिस्काउंट के कि हमारे डिस्काउंट परसेंट दे रखे हैं, तब हम SP कैसे फाइंड आउट करेंगे, SP इक्वल टू MP इंटू 1 माइनस X1 देन 1 माइनस X2% एंड देन 1 माइनस X3% एंड लाइक दिस. हम इसी तरह से को सोल्व करेंगे. देन नाउ वी सोल्व और एक्सरसाइज 8.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3. फाइंड द डिस्काउंट परसेंट व्हेन MP एंड SP गिवन. MP एंड SP गिवन, देन वी फाइंड डिस्काउंट परसेंट. MP 1400, SP 1274. फर्स्ट वी फाइंड डिस्काउंट equal to MP minus SP.
then this equal to 1400 minus 1274 equal to 10 minus 4 6 9 minus 7 2, then there is 3 minus 2 1 126 126 रुपीज़ क्या होगा हमारा यहाँ पे डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट वी फाइंड ए डिस्काउंट परसेंट, हमने तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है। देन डिस्काउंट बाय MP मल्टीप्लाई 100, दिस इज रिजल्ट फॉर फाइंडिंग डिस्काउंट परसेंट। 126 बाय MP 1400 मल्टीप्लाई 100, 20 कैंसल, देन दिस इज 14। 126 बाई 14, हम 126 को 14 से डिवाइड करेंगे, 49 जा 126, देन दिस इक्वल टू 9%। 9% यहाँ पे क्या है डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट नंबर फर्स्ट, find the SP and discount when discount percent and MP given. When MP and discount percent given, first we find SP, after that we find discount percent. There is a result for finding SP. SP equal to MP into 1 minus 10 by 100. This is result for finding SP. Then SP equal to MP, there is a MP equal to 680 into 1 minus discount 10 by 100, then this equal to 680 into 10 minus 1 9 by 10. Okay, 0 to 0 cancel, multiply 68 and 9, 68 and 9 multiply, this equal to 612 rupees. This is a SP. When SP and MP given, then we find discount. MP already given, SP we find SP. Now we find discount. Discount equal to MP minus SP, and MP given 680 and SP 612. 10 minus 2, then 8, then 7 minus 1 6, 68 रुपीज़ इज और डिस्काउंट। 68 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। 680 प्रिंटेड प्राइस था, उसने सेल की वो चीज़ें कितने में 612 में, और डिस्काउंट कितने दिया 68, और वो किसके इक्वल है 10% के इक्वल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। Ram went to purchase 2 ball pen marked at 6 per ball pen. Find the price paid by Ram if he pay a sale tax of 12%. जो टैक्स होगा वो कैसे होगा, टैक्स हमारा अलग से लगेगा, वो सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे हम जो टैक्स लगेगा। ये कहता है राम वेंट टू परचेज 10 बॉल पेन्स मार्क्ड एट ₹6 पर बॉल पेन। जो मार्क्ड प्राइस है बॉल पेन का 6 रुपीज़ है पर बॉल पेन के अकॉर्डिंग, उसने कितने पेन परचेज किए हैं 10 बॉल पेन। फाइंड द प्राइस पेड बाय राम इफ़ ही पे अ सेल टैक्स ऑफ 12%। कितना प्राइस पे किया है अगर उसने 12% क्या किया है टैक्स भी दिया। यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब जो मार्केट प्राइस होगा वही उसका उतनी ही चीज़ में वो खरीदेगा, परचेज करेगा। देन 1 ball pen, price of 1 ball pen, price of 1 ball pen equal to 6 rupees, and 10 ball pen परचेज किए, प्राइस ऑफ 10 ball pen इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 60 रुपीज़ तो क्या कॉस्ट है जो उसने खरीदे हैं। वहाँ पे अब 12% क्या करना पड़ता है उसको, सेल टैक्स इसमें ऐड होगा। नाउ वी फाइंड टैक्स है, टैक्स इक्वल टू जो 60 है 60 का 12% हम फाइंड आउट करेंगे। देन 0 72 डिवाइडेड बाई 10, दिस इक्वल टू 7.2 रुपीज़ क्या मिलता है वहाँ पे टैक्स लगता है। अब जो पूरी की पूरी जो पे करना पड़ेगा हम लिखेंगे राम पेड। राम ने कितना पे किया है, राम ने 60 तो पे किया था, साथ में 7.20 रुपीज़ भी पे किए हैं, दिस इक्वल टू 67.2। आप इसको ये भी लिख सकते हो 67 रुपीज़ 0.20। ये उसने क्या किया है, राम ने टोटल पे किया है 10 बॉल पेन को परचेज करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सोल्ड एन इलेक्ट्रिक प्रेस फॉर 1700 रुपीज़ टू अ कस्टमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%. व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रेस. जो उसने सोल्ड की है उसका मतलब ये क्या मिला, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 1700 एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन है. फर्स्ट वी राइट SP इक्वल टू 1700 रुपीज़ and again discount percent equal to 15%. what is marked price. हमने marked price find out करना है, तो जो MP होगा वो कैसे होगा हमारा, वो होगा SP प्लस जो डिस्काउंट परसेंट है, लेकिन डिस्काउंट परसेंट किसके ऊपर लगता है, MP के ऊपर, प्लस MP मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट. जो पे किया है वो तो था ही, साथ में MP के ऊपर जो डिस्काउंट था वो भी ऐड करेंगे तभी तो हमारा MP निकलेगा. और उसके लिए हमने रिजल्ट भी फाइंड आउट किया था. डायरेक्ट रिजल्ट क्या था, हम SP फाइंड आउट करते थे कैसे, MP इंटू 100 माइनस X बाई 100. किसका रिजल्ट, वैन X क्या था, डिस्काउंट परसेंट. यहाँ से अगर आप MP फाइंड आउट करते तो इसको लिख सकते हो SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस X इक्वल टू MP, जहाँ X क्या है हमारा डिस्काउंट परसेंट. ये रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हो आप, यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो. तो हम लिखते हैं SP 1700, हम MP फाइंड आउट करें हैं 1700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x गिवन है 15%, देन 15. 1700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 85. कैंसिल करेंगे, 1700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 85, 17 100 17 5 5 1 देन 20, दिस इक्वल टू 2000. 2000 क्या था उसका हमारा मार्क्ड प्राइस था, और वो चीज़ कितने में सेल की है, 1700 में, जब 15% क्या मिला था, डिस्काउंट मिला था. यहाँ भी पुट कर सकते हो आप, इस फॉर्मूले को भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. A shopkeeper purchased a pressure cooker for 1800 and marked it 75% above the cost price. If the discount given by the shopkeeper is 10%, find the marked price and the selling price. और नेक्स्ट में अब प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो परसेंट फाइंड आउट करना है. क्या गिवन है, शॉपकीपर परचेस्ड आ प्रेशर कुकर फॉर दिस. उसने इतने रुपए में प्रेशर कुकर को क्या किया, परचेस्ड, एंड मार्क्ड इट 75% अबव द कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब जितने में उसने 1800 में परचेज किया है उसे 75% उसने ज़्यादा उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस डाला है. इफ द डिस्काउंट कितना देता है, 10%. मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस. फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 1800. नेक्स्ट मार्क्ड प्राइस कैसा है, जितने में खरीदा है वो प्लस में जो खरीदा है कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट ज़्यादा, 75% और डाल दिया, तो वो उसका क्या किया है, मार्क्ड प्राइस किया है उसने, इक्वल टू देन दिस इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई 1800 प्लस 18 मल्टीप्लाई 75 and this equal to 1350. Then sum of 1800 and 1350, this equal to 3150 rupees. This is marked price. ये क्या मिल गया, उसका marked price मिल गया. Next we find selling price. Discount percent given है, discount percent है 10%. Next हम find out करेंगे SP equal to MP into 1 minus 10% 10 by 100 and this equal to MP 3150 multiply 10 minus 1 9 by 10 and 0 cancel. then calculation 315 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 9 के साथ, तो हमारी ये किसके इक्वल होगी, 2835. दिस इज SP. ये क्या होगा, उसका SP होगा. अब यहाँ से देखो, खरीदी चीज़ 1800, मार्क्ड प्राइस डाला 3150 और सेल की वो चीज़ें कितने में, 2835. अब उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, 1800 की खरीदी इतने में बेची है, प्रॉफिट है. देन प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP. दिस इम्प्लाइज दैट 2835 माइनस 1800
5301 1035 का क्या उसको प्रॉफिट है। हमने तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी के ऊपर। 1800 मल्टीप्लाई 100 देन कैंसल। Now we solve this calculation and this equal to 57 1/2%। ये परसेंट हमारा क्या आ जाएगा, उसका प्रॉफिट है, परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper marked an article at 2400 by selling it at a discount of 10%. The shopkeeper makes a profit of 8%. Find the selling price of the article, the cost price of the article for the shopkeeper. ये कहता है शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 2400। मार्केट प्राइस क्या है आर्टिकल का, मार्केट प्राइस इक्वल टू 2400 उसका मार्केट प्राइस है। एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, कितना डिस्काउंट देता है वो, 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 10%। द शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट, वो कितना प्रॉफिट चाहता है, 8%। फाइंड द सेलिंग प्राइस, पहले तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। व्हेन एमपी एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन, देन विद द हेल्प ऑफ एमपी एंड डिस्काउंट परसेंट फर्स्ट वी फाइंड एसपी। एसपी इक्वल टू एमपी into 1 minus 10/100. This implies that 2400 multiply 10 minus 1, take LCM लेके सोल्व किया, 9/10, then and 24 36 3, then 9 2 18 18 and 3 216 this equal to SP equal to 2160 रुपीज़। ये क्या हुआ, उसका SP मिला। अब यहाँ पे हमारे पास SP निकल गया, SP इक्वल टू 2160 एंड प्रॉफिट परसेंट कहता है उसको क्या चाहिए, 8%। हमने क्या फाइंड आउट करना, CP, हमने CP फाइंड आउट करना। CP क्या होगा हमारा, यहाँ से हमने SP और CP के फॉर्मूले किए थे, जो हमारे SP और CP के रिजल्ट थे वो क्या थे, एंड दिस इक्वल टू जो CP का रिजल्ट था वो क्या था, SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, एंड दिस इक्वल टू SP 2160 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 108, then this can cancel by 2 0 and this equal to 2000 is a CP। जो 2000 हुआ वो क्या हो उस आर्टिकल का, CP। हमारे पास CP निकल गया 2000। यही फाइंड आउट करना था कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का, और उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या मिल गया, 2000 रुपीज़। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए शॉपकीपर गेन 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। फाइंड MP। क्या कहता है, जो शॉपकीपर है उसको 25% प्रॉफिट होता है जब किसी आर्टिकल को वो 15% डिस्काउंट पे बेचता है। फर्स्ट में हमने MP फाइंड आउट करना है। सेकंड में कहता CP ऑफ द आर्टिकल का CP बताना। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 1700, यहाँ पे हम राइट करेंगे SP इक्वल टू 1700 रुपीज़ and there is a discount percent equal to 15%. With the help of SP and discount, first we find a MP इक्वल टू, हम यहाँ पे MP फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास SP का रिजल्ट है, वहाँ से हम किसका रिजल्ट ले आएंगे, MP का भी रिजल्ट ले आएंगे। हमारे पास SP निकालने का फॉर्मूला है MP इंटू 1 माइनस प्रॉफिट और डिस्काउंट D/100। ये हमारे पास रिजल्ट है। तो MP निकालने का होगा हमारे पास है SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एंड दिस इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट SP 1700 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15 दैट इज 85। 17,155,2 and this equal to 2000 रुपीज़ इज MP। उस पर MP 2000 है, 15% डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल की वो चीज़ है, 1700। अब ये कहता है उसको प्रॉफिट भी हुआ 25% का। हमारे पास SP है 1700, प्रॉफिट है
प्रॉफिट परसेंट है 25%। हम फाइंड आउट करेंगे उसका सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालना हमने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास रिजल्ट है SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25। SP 1700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 125। 25 से कैंसिल करेंगे 4 5 5 1 3 2 then 4 and 0, this equal to 4 4 जा 16, then 1 4 3 जा 12 and 1 13, this equal 1360 रुपीज़ उसका क्या मिल गया, ये मिल गया कॉस्ट प्राइस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कंप्लीट योर एक्सरसाइज और कंप्लीट योर चैप्टर।